नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो यह प्रश्न इम्पोर्टेंट है। ऐसे प्रश्न ग्रुप डी परीक्षा में अवश्य पूछे जाते हैं। प्रश्न पहला पढ़ते हैं। नीचे 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है। वो भिन्न संख्या युग्म कौन है? यानी कि ए बी सी डी 4 जो ऑप्शन दिया गया है, इसमें 3 एक समान है और एक कोई अलग है। तो देखते हैं। पहला विकल्प जो है 15 गुणे 2, ये होगा 30 और इसमें अगर 2 जोड़ दिया जाए तो ये होगा 32। अब यहाँ 15 और 32 दोनों आ गया। उसी तरह आगे देखते हैं। यहाँ 42 है। अगर 42 का दूना कर दिया जाए तो ये होगा 4 और 2 चौके 8, 84। और इसमें अगर 2 जोड़ा जाए तो ये होगा 86। ये 86 आ गया। फिर आगे देखते हैं 36। 36 में 2 से गुणा करते हैं, ये होगा 72 और 72 में 2 जोड़ते हैं तो ये हो गया 74। ये भी मान आ गया। अब अंतिम देखते हैं 26। 26 में 2 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 52 और 52 में 2 जोड़ेंगे तो ये होगा 54। लेकिन यहाँ है 56। तो इसका मतलब कि यही विकल्प अलग है और विकल्प डी सही है। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। यदि राहुल आदित्य से लंबा है लेकिन रोहन से छोटा है और रोहन करण से लंबा है तो कौन सबसे लंबा है? तो यहाँ सबसे लंबा बताना है। यदि राहुल आदित्य से लंबा है तो राहुल आदित्य से लंबा है, यानी कि आदित्य लंबा नहीं है तो आदित्य को हम क्रॉस कर देंगे। अब आगे कह रहा है लेकिन रोहन से छोटा है, यानी कि राहुल जो है रोहन से छोटा है तो राहुल भी नहीं होगा, तो इसको भी क्रॉस कर देते हैं। अब आगे है और रोहन करण से लंबा है, यानी कि करण भी छोटा है, तो अब उत्तर कौन हो जाएगा? तो रोहन, यानी कि सबसे लंबा कौन है? रोहन। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में KEPLER को EKLPRE लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में GALAXY को क्या लिखा जाएगा? तो पहले यहाँ हम देखते हैं KEPLER, इसको क्या लिखा गया है? तो EKLPR और E। तो इसका संबंध हम देखते हैं। यहाँ जो पहला अक्षर है यहाँ दूसरा बन गया है और यहाँ जो दूसरा है वो यहाँ पहला बन गया है। फिर इसी तरह यहाँ जो पहला है वो दूसरा बन गया है और जो दूसरा है वो पहला बन गया है। फिर इसी तरह यहाँ जो पहला है वो दूसरा बन गया है और जो यहाँ दूसरा है वो पहला बन गया है। तो फिर इसी तरह हम इसको लिखेंगे GALAXY। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ जो दूसरा है उसको पहले लिखेंगे A, और ये जो पहला है उसको दूसरे जगह लिखेंगे। सेम उसी तरह हो गया। फिर यहाँ जो दूसरा है उसको पहले लिखेंगे और जो पहला है उसको दूसरे जगह लिखेंगे। फिर ये भी उसी तरह बन गया। अब यहाँ वही करेंगे, Y को पहले लिखेंगे और X को बाद में लिखेंगे। ये भी उसी तरह हो गया, यानी कि हमारा उत्तर AGA
LYX होगा। तो AGALYX यानी कि विकल्प सी सही है। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं कि x का मान यहां निकालना है। तो ऐसे प्रश्नों को हम छोटे अंक से बड़े अंक की तरफ सॉल्व करते हैं। यानी कि यहाँ 1 है, 4 है, 2 है तो हम 49 निकालेंगे। उसी तरह 4 है, 2 है, 2 है तो हम 64 निकालेंगे। और यहाँ 1 है, 5 है, 3 है, 169 है तो x का मान निकालेंगे। यहाँ 1 में 4 जोड़ दिया जाए और 4 में 2 जोड़ दिया जाए तो ये होगा 4 1 5 और 2 7 और 7 का अगर वर्ग किया जाए तो ये 49 आ जाएगा। उसी तरह आगे देखते हैं 4 और 2 6 और 6 और 2 8। अगर 8 का वर्ग कर दिया जाए तो 8 8 64, ये भी आ गया। अब यहाँ 169 दिया है तो 169 दोस्तों 13 का वर्ग होता है। 13 का वर्ग 169 होता है। तो यहाँ 13 संख्या चाहिए तो यहाँ 5 और 3 8 दिया है। 13 यहाँ लाना है तो यहाँ 13 में से अगर 8 निकल जाएगा तो ये 5 आ जाएगा। तो यही x का मान कितना होगा? 5 होगा और विकल्प सी सही है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें भी x का मान निकालना है तो इसमें भी एक संबंध है। तो हम पहले भी बताए हैं कि छोटे से बड़े अंक की तरफ हम सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ x का मान निकालना है तो इसमें भी एक संबंध है। यहाँ 2 में 8 से गुणा हो रहा है और उसके बाद फिर 5 में गुणा हो रहा है। तो यहाँ देखते हैं 8 में 2 से गुणा होगा तो 16 और 16 में फिर 5 से गुणा होगा तो 16 5 80 और इसका बटा 2 हो जा रहा है तो ये हो जाएगा 40। ये 40 आ गया। फिर उसी तरह 4 में 3 से गुणा होगा तो 12 और फिर 12 में 5 से गुणा होगा तो 12 5 60 और इसका भी बटा 2 करेंगे तो 30 आ गया। यहाँ 30 है। उसी तरह यहाँ भी 1 में 10 से गुणा होगा तो 10 होगा और 10 में 2 से गुणा होगा तो 20 होगा और 20 में बटा 2 से भाग देंगे तो ये 10 होगा। यानी कि x का मान कितना हो गया? 10 और विकल्प बी सही है। अब दोस्तों एक और प्रश्न देखते हैं। यहाँ भी x का मान निकालना है तो यहाँ भी एक संबंध इसमें दिया है। यहाँ सबसे बड़ी संख्या ऊपर दिया है तो हम ऊपरे से सॉल्व करेंगे तो 48 में से ये 28 घट रहा है। यहाँ देखते हैं 48 में से 28 घटाएंगे तो ये होगा 20 और इसमें अगर 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 60। ये 60 आ गया। फिर उसी तरह अगला करते हैं। 7 में से 5 घटाएंगे। 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 होगा और 2 में 3 से गुणा करेंगे तो 6 होगा। ये 6 आ गया। फिर उसी तरह यहाँ 27 में से 14 घटाएंगे। 27 में से 14 तो 13 होगा और 13 में 3 से गुणा करेंगे तो 39 होगा। ये 39 आ गया। फिर उसी तरह यहाँ भी करेंगे। 16 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ 9 होगा और 9 में 3 से गुणा करेंगे तो 27 होगा। यानी कि x का मान कितना हो गया? 27 और विकल्प सी सही है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।